तो गुड मॉर्निंग। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गांव के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो कि एक पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने सुना था कि उस हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उस रात रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर गया। हवेली की दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले छाए हुए थे। फर्श पर टूटे हुए कांच और लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। जैसे ही वह एक कमरे में घुसा, उसने महसूस किया कि वहां अजीब ठंडक थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। कमरे के कोने में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। रवि ने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक काम करना बंद कर गया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार ठहाका हवेली के चारों ओर गूंज उठा। रवि ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभर आए थे। घबराकर वह हवेली से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई सामने आई। वह हंसते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है। जिसने भी इसे छीनने की कोशिश की, वो मारा गया। और अब तुम्हारी बारी है। रवि ने उससे माफी मांगी और दरवाजा खोलने की गुहार लगाई, लेकिन परछाई ने उसकी एक न सुनी। हवेली अचानक कांपने लगी, जैसे वह जिंदा हो। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब शक्तियां उसे खींचकर वापस कमरे में ले गईं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि का कैमरा हवेली के बाहर पड़ा था, लेकिन रवि का कोई पता नहीं था। कहते हैं, आज भी उस हवेली के अंदर कोई जाता है तो वहां से अजीब चीखों की आवाजें आती हैं। हवेली अब भी अपने रहस्य को जिंदा रखे हुए है।